अमीर बनना, ये सपना तो हम सब देखते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस रास्ते पर हम में से ज्यादातर लोग चल रहे हैं वो एक जाल है। एक ऐसा रास्ता जो हमें अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें तब तक काम में फंसाए रखने के लिए बनाया गया है जब तक हम अपनी जवानी ही खो ना दें। आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एमजे डिमार्को के एक बहुत ही, कह सकते हैं, दमदार विचार से। नॉर्मल होना आज के जमाने की गुलामी है। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ये नॉर्मल है क्या? एक 9 से 5 की नौकरी, एक होम लोन और साल में 2 हफ्ते की छुट्टियां? क्या सच में यही वो जिंदगी है जिसके लिए हम बने हैं, या फिर ये बस एक आरामदायक पिंजरा है? तो सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, धीरे धीरे अमीर बनो। समाज हमें आर्थिक आजादी के लिए 2 रास्ते दिखाता है, लेकिन असल में उनमें से एक रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता। वो आपको सालों तक घुमाने के बाद वापस वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। और उस झूठे रास्ते का नाम है स्लो लेन। कल्पना कीजिए एक इंसान की, मान लीजिए उसका नाम रवि है। रवि ने सब कुछ वैसे ही किया जैसा उसे सिखाया गया। अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पकड़ी, हर महीने बचत की और म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसने 40-50 साल तक यही किया। और नतीजा, 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ। उसके पास पैसा तो था, पर ना वो एनर्जी थी, ना वो जवानी कि वो उस पैसे का सच में मजा ले सके। यही स्लो लेन का सबसे बड़ा धोखा है। ये आपकी जिंदगी के सबसे कीमती साल आपसे छीन लेता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये इंतजार में बीती एक पूरी जिंदगी की कहानी है। ये दिखाता है कि पैसा कितनी धीरे बढ़ता है। ये रिटायरमेंट का इंतजार है, अपनी जिंदगी के शुरू होने का इंतजार। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एक कमाल की चीज है, लेकिन जब आप जवान हो तब दौलत बनाने के लिए इस पर निर्भर रहना ठीक वैसा ही है जैसे बैलगाड़ी से रेस जीतने की कोशिश करना। क्या हो अगर कोई तेज रास्ता हो? तो अगर स्लो लेन एक बंद गली है तो फिर रास्ता क्या है? इस किताब में दौलत तक पहुंचने के 3 अलग अलग रोड मैप बताए गए हैं, और मैं आपको बताता हूं उनमें से सिर्फ एक ही आपको आपकी मंजिल तक रिकॉर्ड टाइम में पहुंचा सकता है। चलिए इन तीनों रास्तों को समझते हैं। इन 3 रास्तों को ऐसे समझिए। साइड वॉक पर चलने वाले लोग पैदल चल रहे हैं, वो बस आज में जीते हैं, कोई प्लान नहीं, और उनकी मंजिल गरीबी है। स्लो लेन वाले साइकिल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, पर बहुत धीरे, और उनकी मंजिल एक साधारण औसत जिंदगी है। लेकिन फास्ट लेन वाले, वो एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। वो उपभोक्ता नहीं, वो निर्माता हैं। वो समय और उम्मीद पर नहीं बल्कि एक कंट्रोल किए जा सकने वाले सिस्टम पर भरोसा करते हैं, और उनकी मंजिल जवानी में बेहिसाब दौलत। तो इस स्पोर्ट्स कार की चाबी कैसे मिलेगी? इसके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव चाहिए। आपको एक कंज्यूमर से एक प्रोड्यूसर बनना होगा। मतलब सिर्फ चीजें खरीदने और इस्तेमाल करने के बजाय आपको चीजें बनाना, सिस्टम बनाना और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करना होगा। दुनिया को एक बाजार की तरह देखना बंद करके एक ऐसे मैदान की तरह देखना होगा जहां आप वैल्यू बना सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, गणित में भी है। स्लो लेन का फॉर्मूला कहता है, दौलत आपकी नौकरी और मार्केट के भरोसे है। ये दोनों ही आपके कंट्रोल से बाहर हैं और समय से बंधे हैं। आप एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना? लेकिन फास्ट लेन का फॉर्मूला है, दौलत इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। यहां कोई लिमिट नहीं है। आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए 24 घंटे काम करे, भले ही आप सो रहे हों। यही वो गणित है जो आपको जवानी में अमीर बनाता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसका राज लॉ ऑफ अफेक्शन में छिपा है। ये नियम कहता है कि पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद करो और लोगों को प्रभावित करने के बारे में सोचना शुरू करो। आप जितने बड़े पैमाने पर और जितनी गहराई से लोगों की ज़रूरतें पूरी करेंगे या उनकी समस्याएं सुलझाएंगे, आप उतने ही अमीर बनेंगे। मतलब साफ है, लाखों डॉलर्स कमाने के लिए आपको लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़नी होगी। ठीक है, तो अब आप एक निर्माता की तरह सोचने लगे हैं और एक फास्ट लेन बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, हर बिजनेस आइडिया फास्ट लेन का टिकट नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि आपका आइडिया सोना है या कोयला? इसके लिए 5 लिटमस टेस्ट हैं जिन्हें फास्ट लेन कमांडमेंट्स कहा जाता है। आपके आइडिया को इन 5 पर खरा उतरना ही होगा। ये 5 कमांडमेंट्स हैं CENTS। C यानी कंट्रोल, क्या बिजनेस पूरी तरह आपके कंट्रोल में है? E यानी एंट्री, क्या इस बिजनेस में घुसना मुश्किल है? अगर कोई भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। N यानी नीड,
क्या आपका बिजनेस समाज की किसी असली जरूरत को पूरा करता है? पैशन से पैसा नहीं बनता, समस्याएं सुलझाने से बनता है। टी यानी टाइम। क्या आपका बिजनेस आपके समय से आजाद हो सकता है? अगर पैसा कमाने के लिए आपका वहां होना जरूरी है तो ये नौकरी है, बिजनेस नहीं। और सबसे जरूरी एस यानी स्केल। क्या आपका बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंच सकता है? एक लोकल दुकान फासलेन नहीं है, लेकिन एक ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है। फासलेन का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? दौलत की ओर एक सुपर हाईवे, लेकिन हर हाईवे पर कुछ अंधे मोड़, कुछ खतरे और एक्सीडेंट का डर भी तो होता है। इससे पहले कि हम एक्सेलरेटर पर पैर रखें, हमें फासलेन के उस स्याह पक्ष के बारे में भी बात करनी होगी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आज की दुनिया में ये फास्टलेन बिजनेस कुछ ऐसे दिखते हैं। सैस कंपनियां, यूट्यूब या ब्लॉग जैसे कंटेंट सिस्टम या फिर स्केलेबल ई कॉमर्स ब्रांड्स, ये सभी CENTS के सिद्धांतों पर एकदम खरे उतरते हैं। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर को आप लाखों लोगों को बेच सकते हैं और ये आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है। यही है स्केल और टाइम की असली आज़ादी। लेकिन क्या ये सब कुछ सुनने में एक सपने जैसा नहीं लगता? एक ऐसी कहानी जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये सपना इतना बड़ा है कि शायद कोशिश करना भी बेकार है? चलिए इसी डर और फास्ट लेन की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट बाजार नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। फास्ट लेन की राह को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझिए। हमें सिर्फ वो इंसान दिखता है जो चोटी पर झंडा फहराता है। हम उन हजारों लोगों को नहीं देखते जो रास्ते में फिसल गए, गिर गए या हार मान गए। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है, जिसमें रातों की नींद, मानसिक शांति और सारी जमा पूंजी सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसे दूर से देखना आसान है, पर इस पर चलना बेहद मुश्किल। तो आखिर में फास्ट लेन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये सुरक्षा के बदले आज़ादी को और आराम के बदले जुनून को चुनने का फैसला है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को, अपने समय को वापस खरीदने के बारे में है। सवाल यह है कि आपकी आज़ादी की कीमत क्या है? तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आज, अभी आप किस रास्ते पर हैं? साइडवॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन? और ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ये रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जा रहा है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी का नक्शा आपके ही हाथ में है और अपनी मंजिल बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती।